कर्ज इज एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, लाइटिंग अमेजिंग। ये तो मैं ऊपर की बातें सारी बता रहा हूँ, अंदर की बात है मैं अब धीरे धीरे आना शुरू होऊंगा ना नीचे। पहले मैंने कहा ओवरऑल जो एक वर्ल्ड उन्होंने तैयार किया हुआ है उसका लाइटिंग बहुत अच्छी है। बहुत सारा पार्ट शूट जो मैंने अभी जो ये वाले ख़ास तौर पे 2 एपिसोड हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी सारा अपने ही ऑफिस में उन्होंने किया हुआ है, बट ऐसा किया हुआ है कि पता नहीं चल रहा। वो जो सारा कैंटीन का जो बना सारा बना हुआ है, वो हम टीवी का ऑफिस है, वो आइचुली का रोड नज़र आ रही है मुझे। यस, वो नज़र आ रही है, बड़ी स्मार्टली इसको किया है। और यमुना के अंदर जो एक पोटेंशियल है ऑफ उतर जाती है किसी भी किसी भी जगह ड्रामे से बिल्कुल मुख्तलिफ और एकदम से वहाँ एक स्वीट सी बच्ची लग रही है। वो जो अभी नई आए होते हैं इंटर्नीज, और वो शक्ल उसने बनाई भी है, वो उसकी जिद, उसका रोना, उसका धोना, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन ओवरऑल स्टोरी लाइन बहुत पेशी है। आई लव दैट पार्ट। वो जो लड़की आई है माहीन जब सामने आके कन्फ्रंट करती है, मुझे यही था कि तो मामला यहाँ खत्म हो जाएगा और जो उसके साथ हुआ है मतलब अमेजिंग है एवरीथिंग। फिर देन वो जो नए लड़के आए हैं, जो उसका जो क्या नाम है उस लड़के का, जो कि नमीर खान, जो कि कजन है उसका, कजन है, अमार, जो अमार बना हुआ है, अमार नाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैंने वो होटल वाला सीन देखा, तो मैंने कहा ये कहीं ना कहीं स्किप कर जाएगा, वही जो नए बच्चे करते हैं, बट वो ले गया, फ्लोट कर गया वो उस कश्ती को एज एन एक्टर। और मुझे अच्छे लगे वो 2 इंटरकट जो जिस वो फोन पे इसने बातें की हैं। और मुझे लग रहा है कि और भी ड्रग्स करता होगा, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं विड्रॉल्स वाले हैं। यस कुछ विड्रॉल्स भी हो रहे हैं, वो ड्रग्स नहीं कर पा रहा। ही मस्ट बी ऑन लाइक क्रिस्टल मैथ और आइस किसी चीज़ पे है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी लड़की को मारा है, क्योंकि दिखाते ही हैं कि वो नॉर्मली कोई और ड्रग यूज़ कर रहा है, उस ड्रग का इंपैक्ट ये नहीं होता अनटिल सब क्रिस्टल मैथ या आइस ना कर रहे हो, जिसमें आप लोगों को मार भी देते हैं। तो वो उसका वो नज़र आ रहा है उसके अंदर कि ये नॉर्मल किसी ड्रग पे नहीं था, ये कोई हैवी सब्सटेंस यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी मेंटल कंडीशन ये वाली है। और वो जो हॉस्पिटल वाला जो इंटरकट था फोन का माही का, वो सुन पहले बैठी रही है बच्ची, एंड सडनली शी एक्सप्लोडेड इन द एंड। और वहां मैंने पिक किया, मैंने कहा यार ये लड़की जबरदस्त है, लेकर गई है। और वो उसने उसको जो एक जवाब दिया है सिंगल टेक में, उसने मजा आ गया मुझे, चीखी है वो। एंड देन वो जो शॉट था जिसमें उसको वो रिसीव हुए हैं सारे, सो वेल मेड। वो जो एक पैरालैक्स शॉट उन्होंने बनाया है, जिसमें से वीडियोस आ रही हैं मोबाइल पे, वो और वो समझ आ गई थी कि वीडियोस आई, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, वो जूम पैरालैक्स देख रही है वो दैट वाज। और वो जो सांस उसका, तो मुझे लगा कि डायरेक्टोरियल एंगल से इतना सोचा हुआ ड्रामा है कि कहीं पे भी ऑडियंस को ना, वही वाली बात है, लेजी डायरेक्शन नहीं है कि बस ये वाला तो शॉट ले लो ना रख के, वो वाला नहीं था। उस लड़की की इवन वीडियो रिसीव करने की जो फीलिंग थी वो हम तक पहुंची। तो आई थिंक ग्रेट, मुझे 2 थम्स अप। बहुत सारी बातें आगे हम करते, ये सारी बात वहाँ पे हुई है। तो एज जो मैं काम करता रहा हूँ पहले, उस लिहाज से मैं देखूँ तो ये इट वाज़न्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग। एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे ये लगता है मुकरम, वो जो एज उसकी दिखाई है और जिस स्टेज में इस वक्त वो है, और जो प्रेशर उसके ऊपर के वकील भी हो गई, फिर घर का ही केस है, तो अब वो शी इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू कन्विंस पीपल विद लाइक स्मॉल। वो बिल्कुल ठीक है, वो इतनी टेक्निकल टर्म्स नहीं है। वो अपने दिमाग में इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ समझ रही है कि ये मेरा बड़ा अहम सबूत है, लेकिन एक्चुअली वो इतना बड़ा सबूत देखा जाए तो यमुना ने नहीं, बेसिकली तो माही ने आके खुद केस को जो है वो पूरा सॉल्व कर दिया एक तरीके से। यानी यमुना के हाथ से तो निकल गया था केस। तो जी अब आप डायरेक्शन की बात करें, नहीं राइटिंग की, सॉरी, राबिया रज़ाक। राइटिंग यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस तरह कि मैंने सबकी बातें सुनी। डायरेक्टर और राइटर इकट्ठे कर लें, राइटर डायरेक्टर इकट्ठे कर लें। बिल्कुल। डायरेक्टर कौन है? साकिब खान। डायरेक्शन और राइटिंग राबिया दोनों चीज़ें मुझे बहुत इसलिए अच्छी लगी। मैंने जो नोट किया इस सारे प्रोजेक्ट में, बाकी के लोग तो अपना काम कर रहे हैं। दीपक परवानी बहुत अरसे बाद आए। दीपक परवानी एक्टिंग बहुत कम करते हैं, इज अ फैशन डिज़ाइनर। उन्होंने किए कुछ हम टीवी के बहुत मज़े के, बट दिस टाइम मुझे अच्छे लगे। मतलब मुझे लगा कि यार वो जो ताया अब्बू वाली बात है ना, एक भरम एक होता है ना कि ताया अब्बू आ गए भाई, लंबे चौड़े, पीछे हाथ बंधे हुए, और बनियान का सीन भी देखिए। अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त बनियान में उन्होंने तो बड़ा भाई एक्यूरेट। और जिस सीन में उन्होंने ला के बिठाया यमुना जैदी को और वहाँ बातें हुई हैं, मुझे लगा बहुत स्मार्टली डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने चीज़ को। और मरीना जी ने भी बड़ी अभी बात कही इन्होंने, तो मैंने रियलाइज किया कि वाकई वो आउटडोर्स नहीं है, एंड यू स्टिल कोर्ट के कुछ सीन्स हैं जिसमें आउटडोर, हाँ, लेकिन वो भी कॉरिडोर, जो वो तो नॉर्मल है ना, वो तो हम गाड़ी में भी करते हैं, पार्क भी करते हैं। So those, but actually it's basically to those locations. Yes, you're right. It's brilliant.
सकीना सम्मो वगैरह, मतलब मुझे लगता है वो जो सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स हैं, एक तो पहला तो इस बात पे थम्स अप टू द डायरेक्टर कि जो सिलेक्शन उन्होंने किया है ना भाई, कमाल है। कोई बंदा मुझे मिसफिट नहीं लगा। मुझे वो जो माही लड़की है, मैं उसका नाम नहीं पता, बट शी वाज सो गुड। इवन जो दोस्त बनी हुई है इनकी यमुना की सना, वो बहुत अच्छी हैं। और फिर मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी राइटिंग में, जो कि बड़ा कि जो उसामा का कैरेक्टर है ना, वो जिस तरह से ट्रेंड कर रहा है ना यमुना को, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो राबिर रज़ाक ने बहुत सोच के लिखा हुआ है। कुछ बात ऐसी भी होती है कि आप कहते हो भाई, मैं बड़ी इरिटेट हूं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, वो कहती है कि मुझे, कहती तुमने तो नहीं किया ना, तुमने, जब वो कहता है कि मेरे पहले जहन में तो है कि क्या कहना चाह रही है कि अगर आप कहती तू बुरा हो तो आप चुप हो जाएं, आप उससे बात ही ना करें। लेकिन वो जिस तरह से ट्रेन कर रहा है, मैं आगे जाके देखना चाहूँगा कि वो यमुना की ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि जब वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ी होगी तो वो फिर एक इंटर्न नहीं होगी, वो फिर हर तरह की चीज़ों को जज्बात से हट के देख रही होगी। तो वो जज्बात से हटाने वाला जो इसका ये जो ट्रैक बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइटर ने बड़ा डिफाइन रखा है उस चीज़ को, और उसामा ने उसे बड़ा डिफाइन। जैसे हम भी कल देख रहे थे फैमिली में, तो लोग ये कहते हैं यार ये अजीब बातें कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये ना उस जज्बात को बिल्कुल डाइल्यूट करना चाहता है, जो उसके अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन आ रहे हैं ना, ये चाहता है उनको। अदरवाइज वो अनएथिकल बातें हैं, अनएथिकल, आपके इर्द गिर्द इस पे जुल्म हो रहा है तो आप चुप रहें, आप क्यों बात कर रहे हो। मतलब वो एक लॉयर को बता रहे हैं कि जब तुमने केस लड़ना तो बस फिर तुमने केस लड़ना है। फिर वो बहुत अच्छा मैसेज था जिसमें वो खातून आके रोती हैं और कहती हैं कि मुझे फिर इंसाफ कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो वो बिठाता है और कहता है और आप तो हंस के बातें कर रहे थे। तो मैं उसके बोलने से पहले मैं बोल पड़ा, मैंने कहा ये क्या बात की इन्होंने, क्योंकि आपस में कोलीग्स होते हैं, एक जानी दुश्मन तो। उसने फिर बिठा के वो बात समझाई, उसने कहा मेरा कोलीग है, मैं तो उसके साथ हंसूंगा बोलूंगा, वो तो कोर्ट में हमारा जो भी मसला है। तो ये बातें ना डिफाइन करना भी राइटर का बड़ा एक काम होता है, और मुझे लगता है कि ये इट एड्स नॉलेज एंड यू नो। तो जबरदस्त, स्पेशली जब आप इतनी डार्क चीज़ों को आप देख रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आपके अंदर एक सर्टन किस्म की एक कोल्डनेस आ जाती है। वो आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, या आपके इमोशन उस तरह से नहीं आपके चेहरे पे आते, जिस तरह से एक आम आदमी जो फर्स्ट टाइम उस सिचुएशन का शिकार हुआ है वो आएगा। एक लॉयर थोड़ा सा वही होगा कि यार ये तो ठीक है। वो कहता है ना कि तो आप रो क्यों रही हैं, कहते मैं तो नहीं रो रही, कहता है ऐसा मुझे तो हमेशा लगता है आप रो रही हैं, मतलब आप कंप्लेनिंग है। तो स्टॉप बीइंग कंप्लेनिंग एंड यू नो हैव अ प्लान। तो आई लव द वे ही हैज यू नो वो डिसिप्लिन्ड वकील और ट्रेन किस तरह कर रहा है। तो मुझे लगता है राइटर और डायरेक्टर के दोनों, तीनों का, एक्चुअली एक्टर का भी कमाल है। तो भैया मैं तो 9 दूंगा दोनों, राइटर को भी और डायरेक्टर। हाँ 9 जगह पे। और उसके पास आई थिंक दैट्स अ फॉल्ट ऑफ स्क्रिप्ट, क्योंकि जेंटलमैन की स्क्रिप्ट में बहुत फ्लॉस थे। कल जो मैंने चीज़ें देखी है ना मुकर्रम, मैं हैरान हो गया। जहाँ वो रोई है, वो जो रोना था ना बच्चों वाला, और नादिया ने भी पिक की है वो बात कि वो किस तरह रिपीट कर रही है बच्चों की तरह। वो दे वांट टू मेक अ पॉइंट व्हेन दे क्राइंग ना, नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना, वो 2 दफ़ा बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि यार वो जो टोन थी वो आपके ना दिल 2 मिनट के लिए पकड़ लेता है। जबकि मैं इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होता, लेकिन मैं उसके परफॉर्मेंस देखने में चला गया। मैं कहा यार इतना रियल। देन जो माँ के साथ उसने, एक तो तहजीन एक कमाल, मैं तो बहुत अरसे बाद देखा तहजीन को स्क्रीन पे, मुझे तो मज़ा आ गया देख के उनको, और बहुत मज़ा आया मुझे। कॉम्बो बहुत खूबसूरत था, स्पेशली वो जो सीन है जिसमें वो निकलता है, वो तो नेकलेस वैकलेस ये सब कुछ, किसी जगह पे मुझे नहीं लगा कि मतलब यमुना ने ना एक पल भी जाने दिया। तो आई थिंक 10 यार फॉर दिस। वो जो कजन या बहुत अमार है। आई थिंक हर ड्रामे में एक अमार होता है हर घर में, हर ड्रामे में यार। बहुत अच्छी जिसको कहते हैं एक एडिशन है इंडस्ट्री में। मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि ये इस तरह के लड़के आ रहे हैं, तो इन लड़कों से ना हमारा थोड़ा सा, नॉट टू, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट टर्किश एक ना जो कास्ट में आप देखते हो ना टर्किश ड्रामा है, उनमें इस तरह के लड़के बॉयज़ नज़र आते हैं हमें, मज़े के बाल उनके करली शर्ली हुए हुए और ये वो। तो वो जो एक सेट ख़ास बना हुआ है हमारा कटिंग बालों की, वो उन चीज़ों से निकल के हमें अच्छे परफॉर्मर्स इस तरफ नज़र आ रहे हैं। तो वो बड़ा ग्रीक सी शक्ल है उसकी, टर्किश सी, और मुझे अच्छी लगी। बस मुझे हमेशा मैं दुआ ये करता हूँ यार, ये जो गुड लुकिंग बॉयज़ हैं ये किसी तरह परफॉर्म अच्छा कर लें, अपनी गुड लुक्स को पीछे छोड़ के परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें। एंड समहाउ वो जो होटल वाला सीन था उसने बड़ा अच्छा फ्लोट किया, उसमें फ़ोन पे उसने जिस तरह उसको कन्विंस करने की कोशिश की, और आखिर में उसको कहता है कि मैंने किया क्या यार, मैंने किया क्या यार, यानी वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा। तो वो बड़ा मुझे अच्छा नेचुरल लगा कि यही लैंग्वेज है आजकल के बॉयज़ की।
तो वेरी गुड यार। और जहाँ जहाँ वो अपेयर हुआ है लड़का नमीर, मुझे लगा बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि साल 2 साल में 2-4 ड्रामे से और मिल गए बॉय को, तो ये अपने पक्की जगह पे खड़ा होगा जिस तरह बाकी के लड़के अब हमारे पहुंच चुके हैं। Hopefully. Yes, Number 8. 8